Whenever we talk about डिजिटल मार्केटिंग तो एक चीज़ सबके दिमाग में आती है एंड दैट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती हैं। दो बहुत लोग बिना वेबसाइट के भी अपना बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, बट अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांडिंग या आपकी मार्केटिंग को थोड़ा सा एनहांस कर देता है। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप इजीली अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हो, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको किसी डेवलपर की या डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन वेबसाइट। बिफोर वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट हम ये समझ लेते हैं वेबसाइट एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर बाकी यूज़र्स कर रहे हैं सेम चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। मेरे कॉम्पिटिटर ने एक अच्छा इंस्टाग्राम पेज बना लिया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी और वो अपना बिजनेस वहीं से प्रमोट कर रहा है। बट काफ़ी चीज़ें जो अभी भी वो ट्रैक नहीं कर पा रहा वो ये है कि कितने यूज़र्स उसके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए, किसको रीटारगेट करना है, लीड्स कैसे भरनी है और बहुत सारी चीज़ें जो मिस आउट हो जाती हैं। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है, आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र्स आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, कौन से पेज पे रुक रहे हैं, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग अच्छी है या नहीं है, यूज़र्स को आपका कंटेंट कितना पसंद आ रहा है कितना नहीं। ये सारी चीज़ें आपको एक वेबसाइट के थ्रू पता चलती है। सो अगर आप भी चाहते हो आपकी वेबसाइट अच्छी सी बन जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट मी टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड बिफोर यू गेट स्टार्टेड विद वेबसाइट डिज़ाइनिंग। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम क्या होता है? अब आपको किसी को अपने घर पे बुलाना होगा तो आप उसको कोई एड्रेस पर्टिकुलरली दोगे कि दिस इज़ माई एड्रेस, मैं यहाँ रहता हूँ, आके मेरे को विजिट कर लो। सेम थिंग हैपन्स ऑन इंटरनेट। अगर आपके पास एक नाम है, जैसे मेरी एजेंसी का नाम है वेबकार्ड ऐप सर्विसेज, तो मेरा डोमेन नेम हुआ www.webcarddesign.com। सो जब मैं ये डोमेन नेम गूगल के ऊपर डालता हूँ मेरी वेबसाइट पॉपअप हो जाती है अपने आप। सो आप देख सकते हो डालते ही मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट आपके सामने आ गई। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट आपकी वेबसाइट गूगल पे किसी नाम से आए, सो यू हैव टू बाय अ डोमेन नेम। वो डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं? हम जाते हैं गोडाडी के ऊपर, और यहाँ पे जाके आपको सिंपली अपने डोमेन नेम को ऐड करना है टू फाइंड आउट द परफेक्ट मैच फॉर योर बिजनेस। सो लेट्स से मेरा जो डोमेन है मान लेते हैं शूज़ से रिलेटेड, सो आई एम जस्ट टाइपिंग शूज़ ओवर हियर। अब यहाँ पे देखो नीचे आ गए shoes.online, shoes.club, shoesmart.me एंड वॉट नॉट। सो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाके अपनी ब्रांड का या अपने डिज़ायर्ड डोमेन नेम ऐड करना है। उसके बाद आपको ये परचेज ऑप्शंस बोलेगा, आप जाके इजीली अपने डोमेन को खरीद सकते हो और अपनी वेबसाइट के फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर सकते हो। नाउ द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स डिजाइनिंग अ वेबसाइट इज़ अ होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या होता है? लेट्स से मैंने अपना डोमेन नेम ले लिया, अब मेरे को उसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम्पल दैट आई गेव बिफोर कि आपने किसी को घर पे इनवाइट करना है तो आप एड्रेस दोगे। अब घर के अंदर का इंटीरियर कैसा है, घर में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, कितने वार्डरोब्स हैं, कितने ड्रॉर्स हैं क्या नहीं है, वो सब आपको पता है। सो उस एरिया को जिसके ऊपर आप सारी डिज़ाइनिंग करोगे, जिसके अंदर सारा डेटाबेस जाएगा, उसको बोलते हैं होस्टिंग। सो ये दो चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज़ डोमेन विच इज़ गोइंग टू बी द नेम ऑफ माई वेबसाइट, दूसरा है होस्टिंग जहाँ पे सारी की सारी डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ मैं। सो ये दो चीज़ें एंड यू आर मोर देन डन टू डिज़ाइन अ वेबसाइट। सो अब होस्टिंग हमें लेनी कहाँ से? देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड होस्टिंजर, जहाँ से मैं अपने क्लाइंट्स की सारी वेबसाइट्स इन्हीं पे मेजरली डिज़ाइन करता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड होस्टिंग और काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। दो मेरे पास इसके कूपन कोड जो है, मैं कुछ अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग्स अवेलेबल इन मार्केट। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन और यहाँ से आप अपनी डिज़ायर्ड प्लान खरीद सकते हो। सो यूजुअली मैं ये 129 रुपीज़ वाला प्लान लेता हूँ अगर मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए ले रहा हूँ तो। सो आप देख सकते हो वट एवर योर बजट सूट्स यू, आप ऑटोमेटिकली यहाँ जाके अपने लिए एक होस्टिंग खरीद सकते हो। सो दिस गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप। अगर आपने ये दोनों स्टेप्स कर लिए कंबाइन, अब मुझे ज़रूरत है थर्ड चीज़ की विच इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन दोनों को पैसे देने के बाद अब जितना काम होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी फ्री फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अगर आप 1 साल का प्लान ले रहे हो, 2 साल का ले रहे हो, 4 साल का ले रहे हो, दैट इज़ योर कॉल। बट जितने भी टाइम का आपने ड्यूरेशन में ले लिया है, अब आपका सारा काम हो जाएगा फ्री। सो थर्ड थिंग दैट वी नीड इज़ अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है यार? लेट्स से मैंने कभी डिज़ाइनिंग सीखी नहीं, मुझे नहीं पता वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, ना मुझे कोई लैंग्वेज आती है,
ना मेरे को CSS HTML इनके बारे में कभी सुना है। आई एम जस्ट अ ले मैन जिसके दिमाग में है कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। इस सिचुएशन में CMS हमारी हेल्प करता है। CMS क्या करेगा, मैं CMS को गाइडलाइंस दूंगा कि यार मेरी वेबसाइट का बैनर थोड़ा इस टाइप का होना चाहिए, मेरी वेबसाइट का जो सेकंड लेयर दिखने वाला है इट शुड लुक लाइक दिस। तो जब मैं ये कुछ कॉम्बिनेशन CMS को बताऊंगा, बैकएंड में वो अपने आप कोडिंग करेगा और मेरी वेबसाइट डिज़ाइन करके दे देगा। साउंड इंटरेस्टिंग राइट? सेम चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ एक CMS में जिसका नाम आप बहुत बार सुन चुके होंगे, उसको बोलते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये आपको एक डैशबोर्ड दे देगा जिसमें आप जाओ, वहाँ पे मल्टीपल पेजेस, पोस्ट, मीडिया जो ऐड करना है करो, और आप एक सुंदर सी वेबसाइट वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड दैट टू फॉर फ्री। सो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल बी क्रिएटिंग अ सब डोमेन हियर जिसको मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, कैसे आपको वर्डप्रेस उस वेबसाइट के ऊपर डालना है थ्रू होस्टिंजर, और कैसे आप उसके ऊपर पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना सकते हो, कैसे आप अपने डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है अपने होस्टिंजर के अकाउंट में, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा ऑटो इंस्टॉलर, यू हैव टू क्लिक ऑन ऑटो इंस्टॉलर, और यहाँ पे ये पूछेगा कौन सा आपको यहाँ पे CMS चाहिए, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जूमला या कोई और। सो देयर आर मेनी CMS अवेलेबल। वर्डप्रेस मेरा फेवरेट है और बहुत लोग इसको यूज़ भी करते हैं। सो आई विल स्टिल सजेस्ट गोइंग फॉर वर्डप्रेस बिकॉज बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो डैशबोर्ड है वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। सो लेट्स गो एंड सेलेक्ट वर्डप्रेस। अब यहाँ पे आई विल चेंज द ईमेल एड्रेस टू माई पर्सनल ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा एडमिन जस्ट फॉर द रेफरेंस। आई गो क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे मेरे पास एक डोमेन है dmids.com जो मेरा अपना डोमेन है। उसके नीचे मैंने एक सब डोमेन इंस्टॉल किया जिसका नाम है tutorial.dmids.com। सो इसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, सॉरी मैं टाइटल डालना भूल गया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी यूट्यूब ट्यूटोरियल। Cool. So once I am done with this, I will simply click on next and click on install. So इसके बाद ज़्यादा हार्डली टेक 5 मिनट्स इस सारे सेटअप को होने में, और सिंपली वर्डप्रेस मेरी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ईजीली। सो आई एम श्योर इतना पार्ट समझ आ गया होगा, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ दिस एक्चुअली लुक्स लाइक। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाके टाइप करूँगा tutorial.dmids.com एंड आई प्रेस एंटर, और जैसा कि आप देख सकते हो वर्डप्रेस हैज सक्सेसफुली बीन इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे इसका SSL भी लग चुका है ना। हाउ डू यू एक्चुअली एक्सेस द बैकएंड? अगर आपने एक बार वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, दिस इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, इसके आगे आपको लिखना है /wp-admin। जैसे ही आप ये टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको बोलेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालो। सो मैंने डाला था एडमिन एंड द पासवर्ड जो मैंने सेट किया था, और इसके बाद मैं सिंपली अपने वर्डप्रेस के अंदर कर जाऊंगा लॉग इन। सो दिस इज़ हाउ अ वर्डप्रेस डैशबोर्ड लुक्स लाइक। विजिट साइट पे क्लिक करूँगा तो साइट आ जाएगी, और लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, अपीयरेंस एंड व्हाट नॉट। अब ये डिफरेंट चीज़ें जो आपको वर्डप्रेस दे रहा है, इन सबका अपना डिफरेंट यूजेज है। अगर मैं स्टार्ट करूँ पोस्ट, तो पोस्ट काम करता है ब्लॉगिंग के लिए। तो अगर आपको अपने ब्लॉग्स डालने हैं, अपनी न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, या फिर ऐसा कुछ बनाना है जहाँ पे आप सिर्फ अपने कंटेंट के बारे में बताने वाले, यू कैन ऑलवेज गो फॉर पोस्ट। दूसरा है मीडिया, जितनी भी फाइल्स आपको डालनी है, जो भी करना है आप मीडिया के ऊपर करोगे। एंड देन पेजेस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब ये देख रहे हो, ये मेरा होम पेज है, दिस इज़ माई होम पेज। अगैन अगर मेरे को ऐसे पेजेस डिज़ाइन करने हैं तो मुझे जाना पड़ेगा पेजेस के अंदर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आवर ब्लॉग, रेज अ टिकट। सो दीज आर ऑल डिफरेंट पेजेस एंड आर डिज़ाइंड बाय दिस थिंग ओनली। कमेंट्स एंड अदर चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, बट पहले मैं बता दूँ 3 P's ऑफ वर्डप्रेस के बारे में। अब ये 3 P's ऑफ वर्डप्रेस क्या होगा? अगर आप ये 3 P's ऑफ वर्डप्रेस समझ जाओगे ना, आप पूरा का पूरा वर्डप्रेस समझ सकते हो। सो अब ये 3 P's हैं, पेजेस, पोस्ट एंड प्लगइन्स। पेजेस मैंने आपको बता दिया, पोस्ट मैंने आपको बता दिया ना। व्हाट आर दीज प्लगइन्स? प्लगइन्स को आप एक्सटेंशन बोर्ड की तरह भी समझ सकते हो ना। लेट्स से मेरी घर में मल्टीपल पोर्ट्स हैं, अगर मेरे को कोई मल्टीपल अपने प्लग्स लगा ऐड करने हो और मेरे को लग रहा है नहीं यार ये पोर्ट्स खत्म हो गए, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ब्रिंग एन एक्सटेंशन बोर्ड। अब वो एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर मैं मल्टीपल पिन्स ऐड कर सकता हूँ और अपना काम चला सकता हूँ।
सिमिलरली वर्डप्रेस आपको हर चीज़ हाथों में नहीं देता, देयर आर मेनी थिंग्स जो वर्डप्रेस के अंदर नहीं मिलती। तो वर्डप्रेस ने प्लगइन्स का ऑप्शन ऐड कर दिया कि आप इजीली आओ, यहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए जो इंस्टॉल करना है करो। इफ़ यू नीड व्हाट्सएप ऑन योर वेबसाइट, आप सिंपली प्लगइन्स पे जाके व्हाट्सएप टाइप करोगे तो आपको व्हाट्सएप का एक प्लगइन मिल जाएगा जो आपकी वेबसाइट को कनेक्टिविटी देगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि प्लगइन्स का काम है आपके बिजनेस को या आपकी वेबसाइट को जो चीज़ें नहीं मिल पाई वर्डप्रेस के थ्रू वो दिलाए। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड द 3 P's, पेजेस, पोस्ट एंड प्लगइन्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू सेट ऑन वर्डप्रेस इज़ द अपीयरेंस ऑफ द साइट। अब ये जैसे मैंने बताया था CMS से सारी कोडिंग बैक एंड पे करेगा वर्डप्रेस, तो ये आपको एक थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि कैसा बैकग्राउंड चाहिए जिस पे आप इजीली काम कर सकते हो। सो मैं वर्डप्रेस के आगे और जाके ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ, बट अभी जो ऐसे मैंने बोला कि हाउ कैन यू एक्चुअली डिज़ाइन अ वेबसाइट, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरे को ये बताना है कि आप कैसे विद इन फ्यू क्लिक्स एक पूरी की पूरी प्रॉपर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज आई एम जस्ट शोइंग यू अभी ये वेबसाइट कैसी लग रही है। एज यू कैन सी देयर इज नथिंग ओवर हियर, एक सिंपल सा कुछ बना हुआ है, आई कैन नॉट इवन एडिट इट। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल गो टू अपीयरेंस, गो टू थीम्स, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू थीम पे। आई विल टाइप ASTRA एस्ट्रा, और यहाँ से मैं इस फर्स्ट वाली थीम को कर लूँगा इंस्टॉल। तो जैसे ही इंस्टॉल होगी आपको सिर्फ क्लिक करना है एक्टिवेट के ऊपर, और ऑटोमेटिकली ना इफ़ आई गो ऑन टू विजिट वेबसाइट रीलोड द पेज, तो देखो इसका लेआउट पूरा का पूरा चेंज हो गया। देयर इज़ नथिंग ओवर हियर नाउ। सो द सेकेंड थिंग दैट आई हैव टू डू इज आई गो टू डैशबोर्ड। अब लेफ्ट साइड पे मैंने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया तो लेफ्ट साइड पे एस्ट्रा का एक आइकन सा आ गया। सो आई हैव टू गो एंड क्लिक ऑन डैशबोर्ड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्टार्टर टेम्पलेट्स, मुझे यहाँ से इसको करना है इंस्टॉल, उसके बाद करना है एक्टिवेट। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद बोलते हैं सिलेक्ट अ पेज बिल्डर। अब वर्डप्रेस के अंदर कुछ वेबसाइट बिल्डर्स भी होते हैं, कुछ पेज बिल्डर्स भी होते हैं। सो उसके लिए मैं और ज़्यादा वीडियोस डालने वाला हूँ आगे। सो आप मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आपको बहुत ईजीली मिल जाए। सो अभी के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आई विल बी गोइंग विद माई फेवरेट पेज बिल्डर एंड दैट इज़ एलिमेंटोर। एलिमेंटोर एक ऐसा पेज बिल्डर है जो बहुत सुंदर वेबसाइट्स बना लेता है, जस्ट लाइक कोडेड वेबसाइट्स। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन एलिमेंटोर, और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म है। आने वाली वीडियोज़ में मैं एलिमेंटोर के बारे में भी सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे आफ्टर दैट कुछ प्रीमियम है, बट काफ़ी सारे फ्री प्लगइन्स भी या फ्री वेबसाइट इंपोर्टर्स भी मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मेरी जो वेबसाइट है इट इज़ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। लेफ्ट साइड पे आ रहा है ब्रांड स्टोर, आई विल सिंपली क्लिक ऑन ब्रांड स्टोर। I'll just do this later on, so I'll skip and continue. I'll click on continue again. You can skip this again. और यहाँ पे आ रहा है installing required theme plugins forms etc. So जब ये 100% हो जाएगा तो पूरी की पूरी साइट as it is आपके डेस्कटॉप के ऊपर सामने सामने दिखेगी। So let's wait for some time and let's see कैसी वेबसाइट दिखती है आपको इसके बाद। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है वेबसाइट इज़ रेडी एंड इट टुक 1.57 मिनट्स टू बिल्ड इट। 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपको आपकी वेबसाइट यहाँ पे मिल गई। अब मैं सिंपली विजिट या वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। नाउ लुक एट दिस, tutorial.dmids.com वॉज द डोमेन नेम, और नीचे आप देख सकते हो पूरी की पूरी वेबसाइट एंड दैट टू अ वर्किंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन प्लेस ऑर्डर्स ओवर हियर। सो हुआ क्या, मैंने सिंपली एक थीम इंस्टॉल करी, उस थीम के साथ मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें मिली जिसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक पूरी की पूरी एज इट इज़ वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर ली। आग नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को पूरा एडिट कर सकते हो। मतलब इसमें जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है इसको चेंज कर सकते हो, उसके बाद इन सब जगहों पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो। सो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज 1 से 2 दिन में मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ जिससे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी रिलेटेड टू ई-कॉमर्स एंड हाउ यू कैन डिज़ाइन अ वेबसाइट। सो आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो देखने वाले हैं, और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर आप इतना काम जो कि एक वेबसाइट को इम्पोर्ट करना ये कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा हाउ यू कैन एडिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। So thank you so much for watching and do not forget to subscribe the channel.